स्टूडेंट, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो आज हम कक्षा 8 गणित अभ्यास 3C के प्रश्नों को हल करेंगे। तो बच्चों, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल हम सरल तरीके से सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न है निम्नांकित का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो 729 बटा के 1331 का हमको क्या निकालना है, घनमूल, इसका भी और ये दूसरे और तीसरे का भी। तो देखिए, पहला इसमें अभ्यास 3C कि पहले का पहला प्रश्न है बच्चों, 729 बटा के 1331 का क्या निकालना है, घनमूल। ठीक है। तो देखिए, इसको हमको क्या करना है बच्चों कि इसको पहले हम इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब यही है। अब देखिए, इसके बाद हमको क्या करना होगा कि 729 और 1331 का अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो यहाँ पे करेंगे नीचे 729 का और 1331 का। तो चलिए इसको काटेंगे 3 से। 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 त्रिक 9, 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27, 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3। इसको भी कर लेते हैं। 11 से काटिए बच्चों, तो 11 एकम 11, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और ये 11 बार में कट जाएगा और यहाँ से 1 हो जाएगा, है ना। तो देखिए, इसका जो खंड आया है, गुणनखंड आया है, यहाँ पे देखेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 729 के स्थान पे कितना है बच्चों, 3 आया है। कितनी बार, 6 बार। बटा 1331 का कितना आया है देखेंगे, तो 1 2 3, 3 बार 11। इसके बाद बच्चों हमको क्या करना होता है कि यहाँ से जिस संख्या का गुणनखंड आया है, जैसे 729 का है, इसमें से हम क्या करेंगे कि त्रिक समूह बनाएंगे, है ना। 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे समान गुणनखंड संख्या का। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3, यहाँ से एक जोड़ा बन जाएगा बच्चों और यहाँ से 1 2 3 एक जोड़ा बन जाएगा। और उसी एक एक जोड़े में से एक एक गुणनखंड को हम बाहर निकालेंगे और इसको हटा देंगे, करड़ी, है ना। यहाँ से ये चीज़ें हट जाएगी। तो यहाँ से देखेंगे 3 संख्या, देखिए 3 का कितनी बार गुणा हुआ है, यहाँ पे 3 बार आया है। तो यहाँ से एक 3 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से भी 3 है बच्चों, यहाँ से भी एक 3 को बाहर निकाल लेंगे। बटे में ये 11 भी 3 बार आया है, तो यहाँ पर भी बच्चों इसका भी एक जोड़ा बन जाएगा और यहाँ से भी हम एक 11 को निकाल लेंगे यहाँ से बाहर। अब इसका हमको क्या करना होगा, गुणन कर लेंगे। तो 3 त्रिका 9 और 11, यहाँ पे 9 बटा के 11, 729 और 1331 का जो घनमूल आया है हमारे पास, कितना आया है, 9 बटा के 11। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो आप अभ्यास 3B, है ना, में ही आप लोगों ने इसको पढ़ लिया है कि घनमूल कैसे निकाला जाता है। तो ये आसान होगा कि अगर आप पहले इसको अभ्यास 3B को पढ़ लीजिए अच्छे से, अगर ना पढ़े हो उसके बाद आप अभ्यास 3C को हल करने का प्रयास करिए। ठीक है। तो चलिए देखिए दूसरा प्रोसेस में क्या कर रहा है। देखिए बच्चों, दूसरा है 512 बटा के 3375, इसका भी हमको घनमूल निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे बच्चों करड़ी में 512 बटा के 3375। ठीक है। तो इसके बाद हमको क्या करना होता है कि 512 का गुणनखंड करेंगे और यहाँ से 3375 का भी करेंगे। चलिए काटिए इसको, सॉरी 512, चलिए काटेंगे 2 से। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 छौं 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छौं 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छौं 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। चलिए इसको भी काटेंगे। तो इसको काटने के लिए बच्चों हमको पहले 3 से काटना होगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3,
3 दूनी 6, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे तो 3 तिरिक्का 9, और यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब 3 से कटेगा नहीं बच्चों, तो हम इसको 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 और ये 1 आ गया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 512 का जो गुणनखंड आया है इसको ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, कितनी बार आया था, जितनी बार आएगा बच्चों यहाँ पे गुणनखंड उसको हम इसके स्थान पर लिख लेंगे। और यहाँ से बटा है तो यहाँ से 3375 का भी गुणनखंड देखेंगे तो देखिए 3 कितनी बार आया है, 3 बार, और 5 भी 3 बार। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हमको क्या करना होता है, देखिए यहाँ से 3 3 का जोड़ा बनेगा, तो यहाँ से देखेंगे तो बच्चों इसको आप इसके बाद रहने दीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ से जब हम जोड़ा निकाल लेंगे तो यहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, 3 संख्या है, इसमें से एक जोड़ा बन जाएगा तो यहाँ से 2 आ जाएगा, इंटू यहाँ से 1 2 3 एक जोड़ा बन जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, इंटू यहाँ से भी देखिए एक जोड़ा यहाँ से बना, एक यहाँ से बना और एक यहाँ से बना, तो यहाँ से भी एक 2 निकल आएगा बाहर। ठीक है, बटा में 3 का भी 3 देखिए 3 बार गुणा हुआ है ना, यहाँ से भी एक 3 को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ से भी एक 5 को बाहर निकाल लेंगे। चलिए इसको गुणा कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 पचे 15, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब 512 बटा के 3375 का घनमूल कितना आ गया, 8 बटा के 15। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसको ऐसे कर देते हैं, तो ये हुआ हमारा आंसर। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए तीसरा है 1728 या 1728 बटा के 15625। अब इन दोनों का हमको क्या करना होगा, इस संख्या का घनमूल निकालना होगा। ठीक है, एक ये है और एक ये संख्या है। चलिए देखिए, तो बच्चों यहाँ पे हमको ऐसे लिख लेना है 1728 बटा के 15625। ठीक है, हमको क्या करना है कि 1728 का भी गुणनखंड करना है और 15625 का भी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको काटेंगे तो 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 2 छौक 12 और 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 छौक 12, फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 पंचे 10 और 2 चौक 8, फिर 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। अब ये बच्चों 2 से कटेगा नहीं, तो यहाँ से हम 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 तिरिक्का 9 और 3 1 आ गया। ठीक है, चलिए इसको भी हम ऐसे करेंगे, तो काटिए इसको 5 से, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5 पचे 25, 5 छौक 30, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, है ना। फिर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, 5 पचे 25 और 5 पचे 25, 5 एकम 5। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या करना होगा कि इसका जो गुणनखंड आया है हम इसके स्थान पर लिखेंगे ऊपर। कितनी बार आया था, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार आया है और 3 3 बार आया, तो लिखेंगे ऊपर। ठीक है, और यहाँ से इसके स्थान पर हम लिखेंगे 5 कितनी बार आया है, 6 बार आया है। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे 3 3 संख्याओं का जोड़ा बाहर 3 3 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, उसमें से उसी एक संख्या को बाहर निकालेंगे। तो देखिए इसमें से एक जोड़ा बन जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, और इसमें से भी एक जोड़ा बन जाएगा यहाँ से,
तो यहाँ से 1 2 आ जाएगा बाहर, और इसमें से निकालेंगे बच्चों तो ये 3 3 का एक जोड़ा बन जाएगा, 3 आ जाएगा बाहर, बटे यहाँ से देखिए 5 5 का एक जोड़ा निकल गया बाहर, और यहाँ से भी 5 5 का एक निकल गया बाहर। चलिए गुणा करिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12 बटा के 5 बचे 25, यही हमारा क्या हो गया 1728 बटा के 15,425 का घनमूल हो गया, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए बच्चों, इसमें चौथा भी प्रश्न है। इसमें दिया है 5 से ही 23 बटा के 64, इसका भी हमको क्या करना होगा, घनमूल निकालना होगा। तो देखिए कैसे होगा। तो देखिए बच्चों, इसको हमको पहले भिन्न के रूप में लिखना होगा। तो इसका इसमें गुणा करेंगे 64 में 5 का, और उसके बाद जो आएगा बच्चों उसमें 23 को जोड़ देंगे। तो चलिए 64 में 5 से गुणा करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 30, 2 32, इसमें बच्चों हम 23 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 3 4 3 कितना आ गया 343। तो इसके स्थान पर लिखेंगे 343 बटा के 64, इसका हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, पहले 343 का गुणनखंड करेंगे, तो 343 और यहाँ पे 64 का भी गुणनखंड करेंगे। तो 343 को काटेंगे इसमें बच्चों, तो कितने से कटेगा, पहले 3 से काटेंगे, सॉरी 3 से नहीं कट पाएगा है ना, तो इसको 7 से काटिए। तो 7 चौक 28 और 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, 7 1 64 को काटिए, 2 2 तिहाई 6, 2 चौक सॉरी 2 दूनी 4 है ना, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 छौक 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2। इसके स्थान पे जितना गुणनखंड आया है उसको लिखेंगे। तो 7 × 7 × 7, और 64 के स्थान पर आया बच्चों देखिए 6 बार आया है 2, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ से हमको क्या करना होगा कि संख्या 3 3 का एक जोड़ा बनाना होगा, इसमें से एक गुणनखंड को बाहर ले लेंगे। जैसे देखिए इस पर 7 7 7 3 बार आया है, तो यहाँ से 1 7, और यहाँ से एक जोड़े में से 1 2 निकल आएगा बच्चों, और यहाँ से भी 1 2 निकल आएगा बाहर। तो देखिए 7 तो 7 हो जाएगा ऊपर, और 2 दूनी 4। तो ये अब बच्चों चूँकि ये तो हमारा आ गया इसका घनमूल, लेकिन इसको हमको इस रूप में लिखना है ना, मिश्र भिन्न के रूप में लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, भाग दीजिए। तो मतलब 4 से 7 में भाग देंगे तो 4 1 कम 4, 3 बचेगा शेष, ऊपर हो जाएगा और बटा के 4। ठीक है, ये हुआ हमारा क्या 5 से ही 23 बटा के 64 का घनमूल आ गया, जिसमें से बच्चों देखिए एक पूर्ण संख्या दिया है और एक इसमें उचित भिन्न है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। चलिए देखिए अगला प्रश्न। इसमें देखिए प्रश्न दूसरा है, निम्नांकित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो दशमलव संख्या इसमें दिया बच्चों, इसका भी घनमूल निकालना है। तो इसमें क्या करेंगे कि दशमलव भिन्न को पहले हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे, दशमलव को हटा देंगे है ना, उसके बाद हम इनका घनमूल निकालेंगे। देखिए तो देखिए बच्चों, ये हमारा दूसरा का पहला प्रश्न है। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, जो संख्या अंदर दिया हुआ है बच्चों, इसको हम साधारण भिन्न में बदल लेंगे। तो यहाँ से देखिए 1.331 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम दशमलव को यहाँ पे स्थानांतरित करेंगे। तो कैसे होगा यहाँ पे, तो 1, इसमें हमको क्या करना होगा बच्चों, देखिए यहाँ से हमको अगर यहाँ पे हम चाहते हैं तो इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं। पहला तो ये है कि इसको हम यहाँ पे लाने के लिए इसको हम देखिए 1 2 3 तो कितना हुआ 1000 से ऊपर और नीचे से गुणा कर देंगे। या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए, या तो आप इसको बिल्कुल ऐसे कर लीजिए कि इसको जैसे लिखा हुआ है पूरी संख्या को आप ऐसे लिखेंगे और बटा के कितना आएगा नीचे, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या लिखी हुई है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे 1 लिख कर कितना जीरो लगा देंगे, 1 2 3। ठीक है बच्चों, इसको आप ऐसे कर लेंगे। आगे देखिए अब 1331 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो करिए 1331 का और यहाँ से 1000 का। 1331 को करेंगे तो 11 से काटेंगे, तो 11 1 कम 11, 11 दूना 22 और 11 1 कम 11, और यहाँ से कितना आ जाएगा 11, और यहाँ से भी बच्चों 1 हो गया इसका, और इसको काटेंगे तो
तो 2 पंचे 10, 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 पचे 25, फिर 5 से और फिर 5 से। ठीक है, अब इसके स्थान पे हम लोग लिखेंगे 1331 के स्थान पे 11 कितनी बार आया है? 3 बार, बटा के 1000 में देखिए 2 आया है 3 बार और 5 आया है 3 बार। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद क्या होगा कि 3 3 का जोड़ा बनता है तो हमको पता है ना। तो यहाँ से हम एक जोड़े में से 3 3 11 के यहाँ से एक संख्या को निकाल लेंगे बाहर 11, और यहाँ से देखिए 2 2 का एक जोड़ा बना हुआ है बच्चों, तो यहाँ से हम 2 और यहाँ से हम 5, तो कितना हो जाएगा 11 बटा के 10। क्योंकि ये आया था जो हमारा आंसर निकालना था, जो हम घनमूल जिस संख्या का वो दशमलव में दिया था, इसको भी हम दशमलव में लाएंगे। तो 10 से 11 में अगर हम भाग देंगे तो बच्चों यहाँ पे 1.1 आएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि बटा में 1 0 है, तो जब हम दशमलव में लिखेंगे तो इधर से 1 0 यहाँ पे जो यहाँ पे दिया था, तो यहाँ से उसके स्थान पे 1 दशमलव लगा देंगे, तो ये भी हमारा हो गया 1.1। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न। तो देखिए बच्चों, इसमें दूसरा है 42.875, है ना। तो इसको हमको क्या करना होगा? इसका भी घनमूल निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसको भी हम क्या लिखेंगे? पहले करड़ी में 42.875। ठीक है, इसके बाद इसको हम यहाँ से दशमलव को हटा लेंगे। देखिए बच्चों, आपके अभ्यास 1J में शायद ये प्रश्न आपको बताया गया है कि साधारण जो भी दशमलव संख्या है उसको हम परिमेय संख्या के रूप में या भिन्न के रूप में कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ें आपको अभ्यास 1 में ही पता चल गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे ऐसे, जैसे उसमें होता था ये इकाई, दशमलव के इधर वाला भाग इकाई है, ये दहाई है, और इधर वाला भाग बच्चों दशांश है, शतांश है, सहस्त्रांश है, ऐसे करके आपको बताया जा चुका है। ठीक है, तो आगे देखिए, इसमें इसको हम क्या करेंगे कि 42.875 इसको पूरा ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ से देखेंगे बच्चों कि दशमलव कि इधर कितनी संख्या लिखी हुई है, तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ से 1 लिख कर 1 2 3 शून्य लगा देंगे। अब यहाँ से हम इसको क्या करेंगे? इसका हम गुणनखंड कर लेंगे दोनों का, और हम घनमूल निकाल लेंगे, है ना। तो इसका गुणनखंड करेंगे। देखिए, तो 5 से काटिए इसको, 5 8 40, 5 5 25, 5 7 35, 5 1 5। ठीक है बच्चों, फिर इसको हम काटेंगे। देखिए कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, 5 8 40, है ना, 2 हुआ 2, 5 5 25, 5 25, है ना, यहाँ पे 5 आना चाहिए। ठीक है, 25 और 5 7 35, 5 1 5। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसको हम 5 से काट सकते हैं? बिल्कुल कटेगा नहीं बच्चों, ये कहीं गड़बड़ हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे 5 5 25, अच्छा 3 होगा यहाँ 35, है ना। तो यहाँ से देखिए बच्चों, ये 37 है ना, तो 5 7 35, यहाँ पे 2 बचा है, तो 5 5 25, ये 25 हो जाएगा, है ना, 5। फिर 5 से काटेंगे, तो 5 1 5, 5 7 35, और 5 1 5, 5 बचे 25। फिर से काटेंगे 5 से, तो 5 3 15, 5 चौक 20, और 5 3 15। 7 से काटिए, तो 7 चौक 28, 7 9 63, फिर था 7 से, 7 7 49, और 7 से काटेंगे, ये 1 हो जाएगा। और बच्चों यहाँ से 1000 को जब हम काटेंगे तो ये कितनी बार आएगा? तो देखो, इसको हम यहाँ पे गुणनखंड कर लेंगे। 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 0 0, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और यहाँ से 5 25, और 5 से 5 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, है ना। तो देखिए इसके स्थान पे कितना आया? इसके स्थान पर आया है 5 कितनी बार? 3 बार, और उसके बाद 7 भी आया है
3 बार, ठीक है बच्चों। और यहाँ से 1000 में 2 3 बार और 5 भी 3 बार आया है। चलिए, तो इसके बाद हमको क्या करना होगा कि यहाँ पे 3 संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे। तो एक यहाँ जोड़े में से 5 आ जाएगा और एक यहाँ से बच्चों 7 आ जाएगा और बटा में एक यहाँ से 2 आ जाएगा और एक यहाँ से 5 आ जाएगा। तो काटिए। अगर काटना चाहते हैं बच्चों आप इसको काट भी सकते हैं और नहीं भी काटना चाहते हैं तो आप इसको गुणा भी करेंगे, तब पर भी हमारा आंसर सेम आएगा। तो 5 सते 35 बटा के 5 दूनी 10। यहाँ पे हमने काटा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे बच्चों 10 आ गया तो दशमलव बिल्कुल हम आसान तरीके से लगा लेंगे। तो 3.5 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न इसमें से, तो देखिए बच्चों इसका, तो इसको भी सेम इसी तरीके से लिखेंगे कि 54.872 और इसके बाद इसको हम दशमलव यहाँ से हटा लेंगे, बटा के दशमलव किधर 3 संख्या लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पे हम 1000 ऐसा लिख देंगे और यहाँ से गुणा करेंगे, सॉरी जब इसका गुणनखंड करेंगे 2, तो 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, 2 छौंक 12, 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14, 2 एक कम 2, 2 अट्ठे 16। और फिर यहाँ से 2 छौंक 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 नवा 18। फिर बच्चों देखिए ये 3 से कटेगा तो 9 5 14, 6 20 8 28, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6। चलिए 9 से एक बार, सॉरी 9 से नहीं, ये कटने वाला है। अब 19 से एक बार चेक करिए, 19 त्रिक 57 है ना। तो कितना बचा यहाँ पे बच्चों, देखिए 68 में से 57 निकालेंगे तो 1 हुआ, ये 1 हुआ 11 और ये हुआ हमारा 15, 19 छक्का 114 है ना, 114 और यहाँ से 1 बच जाएगा, 19 से कम 19 और यहाँ से काटेंगे तो 19 बार में बच्चों, और ये हमारा क्या हो गया, 19 से पूरा पूरा कट गया। तो देखिए सॉरी इसको अब नहीं लगाएंगे, अब नहीं लगाना पड़ेगा बच्चों, है ना, अभी एक बार लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको एक बार पहले अंदर लिख लेंगे ताकि हमको समझ में आए अच्छे से। तो इसके स्थान पे हमको क्या करना होगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 और 19 का ऐसे, ठीक है। बटा में 1000 का हमने अभी ऊपर निकाला था बच्चों, कितना आ जाएगा इसका, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। यहाँ से निकालिए तो एक जोड़े में से यहाँ से 2 निकल आएगा बाहर, यहाँ से निकालेंगे तो 19 आ जाएगा, बटा में ये निकालेंगे यहाँ से तो 1 2 आ जाएगा और यहाँ से निकालेंगे तो 1 5 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब इसको आप काटना चाहते हैं तो काट भी सकते हैं, इसके बाद इसको भाग देंगे तो इस रूप में आएगा। तो इसको हम ना करके, सॉरी इस रूप में नहीं बल्कि इसका जो घनमूल निकलेगा उस रूप में आएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि 19 है ना, तो 19 दूना 38 बटा के 10, तो यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे 3.8, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से 2 तक प्रश्न हल हो गया है। यहाँ से 3 से देखिए कह रहा है प्रश्न 3 से लेकर 5 तक उत्तरों का सही विकल्प, यह विकल्प में इसमें दिया है। तो एक यहाँ पे प्रश्न दिया है, इसमें से 4 विकल्प दिया हुआ है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, 27 बटा के 64 का घनमूल ऐसे लिखेंगे और इसके बाद बच्चों इसको खंड करिए तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 64 का 4 चौक 16 चौका 64। यहाँ से देखिए 3 3 का एक जोड़ा बना, यहाँ से 3 निकाल लेंगे, 4 4 का भी एक जोड़ा बन जाएगा तो यहाँ से 4 निकाल लेंगे, 3 बटा के 4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, देखिए इसमें ऑप्शन पहले का दूसरा सही है, ठीक है, ये दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चौथा देखिए दिया है 3 सही 3 बटा के 8 का घनमूल निकालना है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ से इसको हम पहले लिखेंगे 8 त्रिक 24 3 27, 27 बटा के 8 और इसको घनमूल में लिख लेंगे बच्चों ऐसे, बराबर इसका भी खंड होगा तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 और 2 दूनी 4 दूनी 8। यहाँ से एक जोड़ा बन गया, 3 निकाल लेंगे, यहाँ से भी 2 का एक जोड़ा बन गया है 2, 3 बटा के 2। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, या बच्चों इसको हम इस रूप में लिखेंगे पहले, है ना, मिश्रित भिन्न के रूप में। तो 2 1 कम 2
और 1 ये वाला है ना, ये हमारा आंसर सही होगा। देखिए बच्चों, इसमें दिया है चौथा का तीसरा ऑप्शन 1 से 1 बटा के, तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। पांचवा कह रहा है कि 0.0000008 का घनमूल है। तो चलिए, तो बच्चों ये हमारा संख्या है प्रश्न, और यहाँ से इसको हम बनाएंगे 8, है ना। यहाँ से देखिए, इसको हमको क्या करना है, दशमलव इधर लाना है, तो क्या करेंगे, तो सीधे इसको हम 8 लिख देंगे बच्चों, और बटे में यहाँ से यहाँ तक लाने में दशमलव को कितनी संख्या को हमने पार किया है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से 1 लिखकर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर देंगे। अब यहाँ से देखिए, इसका जब हम खंड करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ऐसे भी कर सकते हैं। ये बच्चों कितना दिया था, 6 बार आया है, तो 10 × 10 × 10 और 10 × 10 × 10, इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। जब इसका अभाज्य गुणन करेंगे बच्चों, तो इसमें 2 × 5 भी करके आएगा, लेकिन यहाँ पे हम इसको अब ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब जोड़ा निकालिए बाहर, तो यहाँ से 2 2 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, यहाँ से देखिए 1 2 बन रहा है ना, तो 10 × 10 बाहर आ जाएगा, तो 2 बटा के 100, या तो इसको हम जब भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.02, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अगला प्रश्न छठवां वाला। देखिए क्वेश्चन छठा कह रहा है कि एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 है, तो गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो बच्चों घन है ना, तो यहाँ पे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उसके बाद इसको हम हल करिए। तो देखिए बच्चों, छठवां प्रश्न दिया है घनाकार, एक है घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन। चूँकि घन का आयतन क्या होता है, देखिए जो घन का आयतन होता है बच्चों, वो होता है घन की एक भुजा का क्यूब, या हम इसको हम लिख सकते हैं घन की एक भुजा का, यहाँ पे हम क्यूब लगा देंगे। ठीक है बच्चों, इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ से हम घन का आयतन हमको चूँकि दिया है, और इन्होंने कहा है कि गड्ढे की गहराई निकालिए। तो जो घन होता है बच्चों, इसकी गहराई लंबाई है ना, ऊंचाई या गहराई होती है बच्चों, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब इसकी सभी जो भुजा होती हैं, जिस कोरे होती हैं, सभी क्या होती है, समान होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, घन का आयतन हमको दिया है, इसके स्थान पर लिख लेंगे, तो 13.824 बराबर घन की एक भुजा का क्यूब दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे घन की भुजा, या भुजा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, घन की ही है तो भुजा क्यूब। अब यहाँ से देखिए बच्चों, दशमलव की इधर से जब हम क्यूब को लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 13.824, और बराबर यहाँ पे हमको मिलेगा घन की एक भुजा, जो कि हमको निकालना है। तो ये बन गया घनमूल के रूप में बच्चों। अब इसका हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको ऐसे कर लीजिए कि 13.824 बटा के दशमलव यहाँ पे कर लेंगे, और यहाँ से हम नीचे कितना हो जाएगा 1000, ये भुजा आ गया घन की, और यहाँ से इसको हम खंड कर लेंगे। तो देखिए 2 से काटिए, 2 चौक 12 है ना, 2 9 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10, 2 चौक 12, 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 8 16, है ना। तो अब इसको फिर 2 से काटेंगे, तो 2 8 16, 2 चौक 12, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 चौक 12, है ना। आगे फिर ये 2 से कट पाएगा, तो देखिए 2 1 कम 2, 2 8 16, 2 5 10, 2 चौक 8, और यहाँ से 2 से फिर काटिए, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 त्रिका 9, और 3 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब इसके स्थान पे हमको क्या लिखना होगा, इसका जो गुणनखंड आया है कितनी बार आया, 2, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है।
और यहाँ से 1000 का हमने गुणनखंड किया है बच्चों, तो कितना आएगा 10 × 10 × 10 या 2 × 5 ऐसे करके भी ले सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा भुजा किया है 1 बराबर। और यहाँ से हम निकालेंगे 3 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ से 1 2 और यहाँ से भी 1 2 और यहाँ से बच्चों 1 2 निकाल लेंगे और यहाँ से बच्चों यहाँ से 1 10 निकाल लेंगे बाहर। ये हुआ हमारा भुजा 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना, सॉरी ये बच्चों यहाँ पे 3 अभी छूटा हुआ है ना, 3 भी तो है, तो यहाँ पे हम 3 भी लिखेंगे, ये मिस्टेक हो गया है ना बच्चों। यहाँ से भी हम 3 का एक जोड़ा निकालेंगे, ये आ जाएगा। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24/10 बराबर जो भुजा आएगा, या इसको हम लिख सकते हैं 2.4 मीटर। क्या है ये भुजा किसकी, घनाकार कंपोस्ट खाद की, गड्ढे की है ना, खाद के गड्ढे की। ये हमारा हुआ आंसर। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए अगला प्रश्न। देखिए 7वां प्रश्न कह रहा है कि एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेमी क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल छठे जैसा प्रश्न ये भी है बच्चों, घन का आयतन वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा। देखिए ये हमारा प्रश्न है, क्योंकि हमको पता है कि घन का आयतन जो होता है बच्चों, घन का आयतन होता है घन की एक भुजा का क्यूब, या ऐसे लिख सकते हैं हम भुजा का क्यूब। ठीक है, तो घन का आयतन कितना दिया है, देखिए 8000, और ये हमारा हो गया भुजा क्यूब। चूँकि बच्चों हम अब अभाज्य गुणनखंड कर चुके हैं है ना, तो इसको हम दूसरे तरीके से हल करेंगे। लास्ट 7वां प्रश्न, तो देखिए ये इधर आएगा, ये करड़ी में हो जाएगा 8000, क्यूब इधर आएगा तो बच्चों, और ये यहाँ से हो गया भुजा, मतलब घन की हमको एक भुजा निकालना है। देखिए बच्चों इसका हम गुणनखंड चाहे तो आप करिए, चाहे तो इसको आप इस तरीके से करिए, 8 × 1000 कर सकते हैं। थोड़ा इसको आप दूसरे तरीके से हल करेंगे, ये हमारा हुआ भुजा, इसको तो इतना कर सकते हैं है ना। फिर यहाँ से बच्चों देखिए 8 का खंड करिए तो 2 × 2 × 2 हो गया, और 1000 का खंड करेंगे 10 × 10 × 10, बिल्कुल सरल है ना। अब ये कम हमारा क्या हुआ, ये भुजा के बराबर है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, एक एक जोड़ा निकालेंगे बाहर, तो यहाँ से निकालेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 10 आ जाएगा, बराबर भुजा 10 दूना 20 बराबर भुजा। ठीक है, इन्होंने कहा था कि घनाकार बक्से का आयतन, तो इनकी क्या घन की एक भुजा निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो घन की एक भुजा आई है बच्चों, कितना आया है 20 सेंटीमीटर। चूँकि ये दिया था आयतन सेमी क्यूब में, तो जो इसका आंसर आएगा सेंटीमीटर में आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, और इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं तो आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।